जैसे आपने कहा था कि भगवान पे विश्वास चाहिए, भगवान तुम्हारे हित के लिए करते हैं। जैसे हम हर नाम जप भी करते हैं तो कभी कभी कठिनाई आती है, परेशानी आती है। हम लोग सोचते हैं कि और जो लोग नाम जप नहीं कर रहे वो इतनी तरक्की करते हैं या हमें इतना नहीं होता। तो कई बार और हम ये सोचते हैं कि भगवान ये तो आप तरक्की किसे समझते हैं? हमें पता चले आप तरक्की किसे कहते हैं। हम बताए तरक्की किसे कहते हैं। आपके अंदर काम वेदना आवे, आप उसे सह जाओ। आपको कोई गाली दे, आप उसे सह जाओ। आप धर्म से चलो, आपके अंदर सबके मंगल की भावना आ जाए। आप एक ऐसे उदार पुरुष बने कि विश्व के मंगल की भावना आपके, ये है आपकी तरक्की। और पशुओं की तरह विषयों का भोग करना, अपने सुख के लिए दूसरों का नाश करना, कपट करना, छल चतुराई करना, इनको जानते क्या होता है? इनको आखिरी मंजिल पर चढ़ा के ऊपर से फेंका जाता है। क्या ऐसी उन्नति चाहोगे? ऐसी तरक्की चाहोगे कि आपको ऊपर वाली मंजिल में ले जाया जाए? तो आपको लग रहा बड़ी तरक्की, वो तरक्की के लिए नहीं ले जाया जा रहा, वहां से पटका जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। नहीं, आप खुल करके देख लो, उदाहरण देख लो। अगर संसार में रह रहे हो तो तुम्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं। हालत क्या हो रही है? पशुओं की तरह बुद्धि, जिन्हें तुम तरक्की वाले समझते हो ना, करोड़ों रुपए आए और व्यय है, लेकिन उनके आचरण, उनका चरित्र, उनकी सोच, उनका व्यवहार, अगर बुद्धि शुद्ध हो तो आप समझ सकते हो कि क्या है। तब आप कहोगे धिक्कार है ऐसी तरक्की का। तरक्की किसे कहते हैं, जब जान जाओगे तब आपको आनंद का अनुभव होगा। और रही कठिनाई और विपरीतता, प्रतिकूलता, ये सबके जीवन में होती है, लेकिन भक्ति के, भजन के प्रभाव से सहने की सामर्थ्य आती है और 100% आई हुई प्रतिकूलता कुछ में निपट जाती है। वो जो कुछ में आई है वो बहुत बड़ी आनी थी, आपके भजन के प्रभाव से वो क्षीण हो गई है। तो जो कुछ आई भी है उसमें भी आपको सपोर्ट मिलेगा, किसी न किसी रूप में सपोर्ट मिलेगा और आप उसे क्रॉस कर जाएंगे, लेकिन वो उसी में नष्ट हो जाएंगे। एक दिन देखना, अब आप क्या क्या देख पाते हो? खूब कमाए, खूब धन, खूब संपत्ति, और रोड में पूरा परिवार पिस गया, ले गई तरक्की। अब खूब कमाए, खूब हो गया एड्स, हो गया कैंसर, ऐसे भयानक, जीवन भर के लिए जेल, आज तक जमानत नहीं, करो उन्नति। तरक्की में फंस गए तरक्की। धर्म से चलो, नाम जप करो, कष्ट सहने की सामर्थ्य रखो, दूसरों का मंगल करो, देखो कैसी तरक्की होती है। पर कलिकाल है, इस बात को कोई समझेगा नहीं। अगर आप 4 मित्रों के बीच में बैठकर शराब नहीं पिएंगे ना तो आपको बेवकूफ कहा जाएगा। आपको अगर गंदे आचरण नहीं है, वो क्या बच्चे बताते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो नहीं है ना, व्यभिचार नहीं है ना, तो आप पुराने दिमाग के आदमी कह जाओगे। ऐसा आज गंदगी को तरक्की कहा जाता है। गंदगी को, अरे तो वीआईपी लोग हैं ये, वीआईपी भैया। अब जहां बैठे हो यहां तरक्की की भाषा दूसरी है और संसार की तरक्की की भाषा दूसरी है। तो अगर हमारी भाषा सीखना है तो उस भाषा का महत्व हटाना पड़ेगा, और अगर वही भाषा चलनी है तो यहाँ आना बंद करना पड़ेगा। दो में एक ये 2 मार्ग है ना, एक है भ्रमात्मक संसार का माया जाल मार्ग और एक है भ्रम का नाश करके प्रकाश का मार्ग। अब प्रकाश के मार्ग में चलने के लिए तो जो भ्रम से दिखाई दे रहा है तुम्हें, उसे तो सही समझना पड़ेगा ना, इसमें सही क्या है। आप देखो, दौड़ भाग करके, दिमाग लगा करके देखो, जो तुम्हारे आश्रित हैं, जो तुम्हारे सेवक हैं, उन्हीं का शोषण और आप तरक्की उसे कहते हैं। आप आंख खोल करके देखिए ना, क्या समझाना है। तुम्हारी वासना इतनी बढ़ गई कि दूसरे के शरीर को, जहां तुम एक चिंगारी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, अपनी वासना की पूर्ति के लिए उसे आग लगा रहे हो, उसे जला रहे हो। ये तरक्की है, ये तुम्हारी माइंड की तरक्की, ये पढ़े लिखे दिमाग है। दूसरे की रक्षा करना नहीं आया, बूढ़े माता पिता की सेवा करना नहीं आया, धर्म से चलना नहीं आया, तो क्या तरक्की, क्या तरक्की है। अगर रोड में पड़ा तड़फ रहा हो आदमी तो वीआईपी कार में बैठे हुए बगल से निकल जाएंगे, ये भी नहीं सोचेंगे कि इसे पानी की जरूरत है, औषधि की जरूरत है, इसे मुझे तत्काल ले जाना चाहिए। ये तरक्की है। पशुता दिमाग में छा गई है, ये तरक्की है। पशुता का मतलब तो स्वार्थ बुद्धि, मैं सुख भोग लूं, इसे कहते पशुता, और दूसरों को सुख प्रदान करो, इसे कहते साधुता। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये साधुता। सबको आनंद मिले, सबका मंगल हो, सब सही ढंग से चले, अपने आप आनंद रहेगा। पर ये भाषा नहीं समझ में आएगी। तो भाषा जो जितना बेईमानी कर ले, जितना गुंडागर्दी कर ले, वो उतने वीआईपी आदमी माना जाता है। और आप सत्य बोल रहे, धर्म से वो लल्लू है, बेवकूफ आदमी है।
तो भैया संसार की तो बात अलग है, परमार्थ में चलना तो उसका स्वरूप अलग है। समझ पा रहे हो आप?